नमस्कार दोस्तों। आज हम राजनीतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। पॉलिटिक्स ग्रंथ किसने लिखा था? अरस्तु ने। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से हुई है, जिसका उस भाषा में अर्थ है नगर, राज्य। किस राजशास्त्री ने राजनीतिक को सर्वोच्च विज्ञान कहा है? अरस्तु ने। सन 1948 में यूनेस्को सम्मेलन द्वारा हमारे विषय के लिए नामकरण को सर्वाधिक उपयुक्त माना है राजनीतिक विज्ञान। मूल्य प्रधान अवधारणा का अध्ययन किया जाता है राजनीतिक दर्शन में। राजनीति दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत तथा राजनीतिक विज्ञान में प्रमुख अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? अध्ययन क्षेत्र एवं प्रणाली के आधार पर। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। भौतिक शास्त्र में भविष्यवाणी सुनिश्चित होती है, किंतु राजनीतिक विज्ञान में यह केवल एक संभावना होती है। यह कथन किस विद्वान का है? लॉर्ड ब्राइस का। विज्ञान की ज्ञान राशि किस आधार पर प्राप्त होती है? विविध पर्यवेक्षण, अनुभव, अध्ययन के आधार पर विज्ञान की ज्ञान राशि को प्राप्त किया जाता है। विज्ञान में तथ्य किस प्रकार सुनियोजित किए जाते हैं? तथ्यों का परस्पर संबंध, क्रमबद्ध अध्ययन तथा वर्गीकृत आधार पर विज्ञान में तथ्यों को संयोजित किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? सामाजिक विज्ञान है। अपनी प्रकृति से राजनीतिक विज्ञान दोनों ही है क्या? कला और वह विज्ञान राजनीतिक विज्ञान दोनों ही मानी जाती है। एक कला के रूप में राजनीति विज्ञान का उद्देश्य है मानव समाज के संदर्भ में सत्य, शिव, सुंदर की मूल्य की प्राप्ति करना, तथा एक कला के रूप में राजनीति विज्ञान का प्रमुख लक्षण है शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में लागू करना। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के लिए नहीं अपितु शीर्षक के लिए खेद होता है। यह कथन किस विद्वान का है? मेटलैंड का। जिस प्रकार हम सौंदर्य शास्त्र को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। यह कथन किस विद्वान का है? एडमंड ब्रक का। राजनीति के कथन में अंकगणित के कथनों में के समान सुनिश्चितता नहीं होती है। उनमें संशोधन की आवश्यकता रहती है, क्योंकि वह प्रकृति से सुनिश्चित परिभाषाओं के योग्य नहीं है। यह कथन किस विद्वान का है? एडमंड ब्रक का। एडमंड ब्रक ने कहा था राजनीतिक कथन के अंक गणित के कथनों के समान सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि अंक गणित के कथन
में हम कहीं से भी करें बार बार वही आता है, लेकिन राजनीति में ऐसा कुछ संभव नहीं है कि हम जो भी करते हैं वह बार बार उनकी पुनरावृत्ति हो। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। विज्ञान किस विषय से संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विविध पर्यवेक्षण अनुभव अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गई हो, जिसके तथ्य परस्पर क्रमबद्ध व वर्गीकृत किए गए हों। यह कथन किस विद्वान का है? गार्नर का। 20 पीढ़ियों की शिक्षा एवं पालन पोषण के बाद भी दो मनुष्यों को पर्याप्त रूप से समान नहीं बनाया जा सकता। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि वह समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करेंगे। यह कथन किस विद्वान का है? ग्राहम वालास का। मतलब ग्राहम वालास ने कहा है कि 20 पीढ़ियां गुजर जाने के बाद में भी हम दो मनुष्यों को एक जैसी शिक्षा देने के बाद में भी यह निश्चित नहीं कह सकते कि वह समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करेंगे। उनका व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। मानव प्रकृति की प्रवृत्तियों में ऐसी एक रूपता व समानता पाई जाती है जो हमें बताती है कि किसी भी समय में व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों के पीछे वही कारण सक्रिय होते हैं जिन्होंने अतीत में भी उनके ऐसे ही कार्यों को नियंत्रण किया गया था। यह कथन किस विद्वान का है? लॉर्ड ब्राइस का। प्रत्येक नए कानून का निर्माण, प्रत्येक नई संस्था की स्थापना व प्रत्येक नई नीति की शुरुआत एक प्रयोग है, क्योंकि उस समय तक उसे अस्थायी प्रावधान के रूप में ही स्वीकार किया जाता है जब तक उसके परिणाम इस स्थायी रूप देने के पक्ष में प्रकट न हों। यह कथन किस विद्वान का है? गार्नर का। अगर दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।